September is PCOS Awareness Month. PCOS is the most common problem जो वुमेन को अफेक्ट करती है. एक फैक्ट कहा जाता है कि क्रॉस द वर्ल्ड 10 से 13% वुमेन को एट प्रेजेंट पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है. पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हर एज ग्रुप में हो सकता है. 12 से 14 साल के बच्चों से शुरू होकर जब तक आपको मेनोपॉज 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज तक नहीं होता. इसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. आपके रिप्रोडक्शन में इशू आ सकता है, फर्टिलिटी इशूज आ सकते हैं, आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है, मेटाबॉलिज्म में इशू आता है, इवन साइकोलॉजिकल इश्यूज भी इस प्रॉब्लम की वजह से हो सकते हैं. तो इसका डायग्नोसिस और इसका सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. आज मैं बात करूंगी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन का डायग्नोसिस कैसे होता है. पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का डायग्नोसिस के लिए एक रॉटरडैम क्राइटेरिया है, वो यूज़ किया जाता है. इस क्राइटेरिया में आपके अगर 3 में से 2 चीज़ें हैं तो आपको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा जा सकता है. ये लाइफ लॉन्ग डायग्नोसिस है, ये चेंज नहीं होता कि एक बार आपको कह दिया तो है. इसका मतलब ये नहीं है कि उस टाइम था, मैंने दवाइयाँ ली, अब ठीक हो गया. यूजली इट्स अ लाइफ लॉन्ग डायग्नोसिस. इसको मैनेज किया जा सकता है, इसको क्योर नहीं करा जाता. मैनेज जैसे हम लाइफस्टाइल की तरह डायबिटीज़, शुगर मैनेज करते हैं, वैसे ये भी मैनेज होता है. इसमें 3 चीज़ें होती हैं. सबसे पहले आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स. अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, बहुत जल्दी पीरियड्स आते हैं, 21 दिन से कम आते हैं, या फिर लेट पीरियड्स आते हैं, 35 दिन के अबव पीरियड्स आते हैं. सेकेंडली, आपको बायोकेमिकली क्लिनिकल साइंस ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म, मतलब आपके किसी भी तरह हमें मेल हॉर्मोन्स ज़्यादा लगते हैं. अगर आपके एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है या फिर ज़्यादा हेयर लॉसेस हो रहा है, जहाँ पे नॉर्मली बॉडी पार्ट्स में हेयर्स नहीं होते वहाँ पर ग्रोथ हो रही है, तो इसको हम क्लिनिकल साइन ऑफ हर्सुटिज्म मान सकते हैं. थर्ड होता है अगर आपके अल्ट्रासाउंड में अगर ओवरीज बड़ी हैं, उनकी वॉल्यूम 10 से ज़्यादा है, उनमें बहुत फॉलिकल्स हैं, 20 से 25 ज़्यादा फॉलिकल्स हैं एक ओवरी में, तो फिर आपको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन मोर्फोलॉजी अल्ट्रासाउंड में देखकर एक पीसीओएस का डायग्नोसिस बन सकता है. घबराइए नहीं अगर ये डायग्नोसिस होता है. इसका मैनेजमेंट भी अगर प्रॉपरली किया जाए तो ज़िंदगी में ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगी ये प्रॉब्लम.